आकाश की शादी बहुत मेहनती और जिम्मेदार बहू सपना से हुई थी, जबकि विवेक की शादी रजनी से हुई थी, जो थोड़ी आलसी और लापरवाह थी। दोनों भाभियां अपने नंद सोंधिया से ज्यादा काम करवाते हैं। सुंधिया, जल्दी से ये बर्तन धो लो। हाँ, और कपड़े भी धो देना, तुम वैसे भी फारिग ही होते हो। सोंधिया का हृदय विदीर्ण हो रहा था। उसके दिल में हमेशा अपनी माँ की याद बनी रहती थी। अगर मेरी माँ होती तो मुझे ये सब नहीं सहना पड़ता। वह हमेशा मेरा ख्याल रखती। एक दिन सोंधिया थके हुए बैठी थी कि अचानक सपना और रजनी ने इसे फिर से काम में लगा दिया। सुंधिया, इस फर्श को साफ करो, मेहमान आ रहे हैं। हकारत आमीज लहजी में। और हाँ, कहाना भी तैयार करो, कोई बहाना ना बनाना। सोंधिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो इस घर में उसका कोई मूल्य नहीं है। रात को सोंधिया अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोती रहती। चंद दिनों बाद सोंधिया का रिश्ता तय हो गया। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। चलो, अच्छा हुआ, अब तो शादी के बाद हमारे कल मोही की हरकतों से जान छूटेगी। जल्दी से ये शादी हो जाए तो सुकून मिले। लेकिन सोंधिया का दिल इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि माँ की कमी के कारण वह अकेलापन महसूस करती थी। शादी के बाद सोंधिया अपने नए घर चले गए। इसके जाने के बाद सपना और रजनी दोनों पर काम का बोझ बढ़ गया। अब तो सोंधिया चले गए, सारा काम हम पर ही आ गया। ये सब मुझसे नहीं होता सपना, मैं तो पहले ही थकी हुई हूँ। कुछ ही दिनों में घर में एक अजीब से खामोशी छा गई। वो दोनों अब इसकी कमी को महसूस करने लगी, मगर उनकी दिलों में जलन अब भी कायम थी। कुछ दिन बाद रजनी ने सोंधिया को खुशहाल जिंदगी गुजारती देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट, नई जिंदगी की झलक नजर आ रही थी। मैंने कल सोंधिया को खुशहाल जिंदगी गुजारते देखा है। मैंने ये भी सुना है कि उसकी शौहर ने 2 मुलाजिम रख के दिए हैं उसको, और हम यहाँ पे काम करते करते मर रही हैं। हमें अपनी किस्मत का शुक्र अदा करना चाहिए। रजनी, जलन से कुछ नहीं बदलेगा। एक दिन सपना और रजनी ने सुना कि सोंधिया ने अपनी नई जिंदगी में भी अपनी सास का दिल जीत लिया है। हमने उसके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, शायद इसीलिए अब हमारी जिंदगी में परेशानी है। शायद हमने इसके साथ ज्यादती की। अब समझ आ रहा है कि जो जलन हमने दिखाए वो हमारे लिए जहमत बन गई।